C और C++ में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्नलिखित के बारे में सीखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि एडिशन जैसे a+b, सब्ट्रैक्शन जैसे a-b, डिविजन जैसे a/b, मल्टीप्लिकेशन जैसे a into b, मॉड्यूलस जैसे a%b। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबुंटू 11.10, उबुंटू में जीसीसी और g++ कंपाइलर वर्जन 461। अब मैं एक सी प्रोग्राम की मदद से इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस के उपयोग को समझाऊंगा। मैंने पहले ही प्रोग्राम लिख लिया है, अतः मैं एडिटर खोलूंगा और कोड समझाऊंगा। यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए सी प्रोग्राम दिया गया है। पहले दो स्टेटमेंट्स में वेरिएबल घोषित और परिभाषित किए गए हैं। अगले दो स्टेटमेंट्स में a की वैल्यू 5 निर्धारित की गई है, b की वैल्यू 2 निर्धारित की गई है। अब देखते हैं कि एडिशन ऑपरेटर कैसे काम करता है। c a और b का योग है। यह printf स्टेटमेंट स्क्रीन पर a और b का योग प्रदर्शित करता है। यहाँ %2f दशमलव बिंदु के बाद दो अंकों की स्पष्टता दर्शाता है। अगले स्टेटमेंट में c a और b का गुणनफल है। यह printf स्टेटमेंट स्क्रीन पर a और b के गुणनफल को प्रदर्शित करता है। देखते हैं कि यह दोनों ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। हम निम्न लाइनों के लिए कमेंट करेंगे। टाइप करें /*/ सेव पर क्लिक करें। फाइल को .c एक्सटेंशन के साथ सेव करें। मैंने अपनी फाइल arithmetic.c नाम से सेव की है। एक साथ Ctrl Alt और T कीज दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कोड को कंपाइल करें। टर्मिनल पर निम्न टाइप करें। gcc स्पेस arithmetic.c स्पेस -o स्पेस arith। एंटर दबाएं। कोड को एक्जीक्यूट करने के लिए /arith टाइप करें। एंटर दबाएं। आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। यह दर्शाता है कि 5 और 2 का योग 7 है और 5 और 2 का गुणनफल 10 है। अब आपको स्वयं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का अभ्यास करना चाहिए। एडिशन ऑपरेटर को सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से बदल कर देखें। आपको परिणाम 3 प्राप्त होना चाहिए। प्रोग्राम और स्टेटमेंट्स के अंतिम समूह पर वापस आते हैं। अब मैं डिविजन के लिए कोड समझाऊंगा। यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट हटाएं। इन स्टेटमेंट्स में c a by b इंटीजर डिविजन की वैल्यू संचित करता है। कृपया ध्यान दें कि इंटीजर डिविजन में भिन्नात्मक भाग को छोड़ दिया जाता है। printf स्टेटमेंट डिविजन आउटपुट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। इस स्टेटमेंट में हम रियल डिविजन कर रहे हैं। यहाँ एक ऑपरेंड को फ्लोट के रूप में कास्ट किया जाता है। हमने कास्ट वेरिएबल a टाइप किया है। अब a एक एकल ऑपरेशन के लिए फ्लोट वेरिएबल के रूप में कार्य करेगा। printf स्टेटमेंट रियल डिविजन का आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। रिटर्न 0 टाइप करें और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट बंद करें। सेव पर क्लिक करें। कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर वापस आएं और कोड को एक्जीक्यूट करें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc स्पेस arithmetic.c -o स्पेस arith। एंटर दबाएं।
कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें /arith और एंटर दबाएं। आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के पिछले आउटपुट हैं। हमारे पास 5 बाई 2 का इंटीजर डिविजन 2 है। हम देख सकते हैं कि इंटीजर डिविजन में भिन्नात्मक भाग को छोड़ दिया जाता है। फिर हमारे पास 5 बाई 2 का रियल डिविजन 2.5 है। रियल डिविजन में अपेक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं। हमने ये परिणाम प्राप्त करने के लिए टाइपकास्टिंग का उपयोग किया है। अब मान लें कि मैं C++ में वही प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ। देखते हैं कि क्या मैं C++ में वही कोड उपयोग कर सकता हूँ। पता लगाते हैं। एडिटर पर वापस जाएं। यहाँ एक C++ कोड है। ध्यान दें कि हेडर C फाइल हेडर से अलग है। यहाँ नेमस्पेस का भी उपयोग किया गया है। यह भी ध्यान दें कि C++ में आउटपुट स्टेटमेंट काउट है। इसलिए इन भिन्नताओं के अतिरिक्त दोनों कोड काफी समान हैं। सेव पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि फाइल .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव हो गई है। मैंने अपनी फाइल को arithmetic.cpp नाम से सेव किया है। कोड को एक्जीक्यूट करें और देखें कि हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें g स्पेस arithmetic.cpp स्पेस -o स्पेस arith। एंटर दबाएं। कोड को एक्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें /arith और एंटर दबाएं। यहाँ आउटपुट प्रदर्शित होता है। अतः हम देख सकते हैं कि परिणाम C प्रोग्राम के समान है। एकमात्र अंतर आउटपुट्स की परिशुद्धता में है। अब इस ट्यूटोरियल को सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का उपयोग कैसे करें। एक नियत कार्य के रूप में मॉड्यूलस ऑपरेटर के उपयोग को बताने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। कृपया ध्यान दें कि मॉड्यूलस ऑपरेटर से डिवीजन का शेषफल प्राप्त होता है, जैसे c = a मॉड्यूलस b। आपको परिणाम 1 प्राप्त होना चाहिए। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है, तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है। उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।